नमस्कार दोस्तों। रानी अबोल्दे की शर्तों और उसकी कठोरता ने चारों दिशाओं में अपनी चर्चा फैला दी थी। उज्जैन के न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य को जब यह खबर मिली कि अवंती का राजा अपने इकलौते पुत्र को छुड़ाने के लिए गुहार लेकर आया है, तो उन्होंने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा। अवंती के राजा ने विक्रमादित्य को बताया कि रानी अबोल्दे की शर्तों के कारण उसका पुत्र और अन्य 100 से अधिक राजकुमार कैद में हैं। रानी की शर्त यह थी कि जो भी व्यक्ति रात्रि के 4 पहरों में उसे बुलवा सकेगा वह उससे विवाह करेगी, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहेगा उसे कैद कर लिया जाएगा। यह कठोर और अजीबोगरीब शर्त न केवल राजकुमारों को बल्कि उनके राज्यों के लिए भी अपमानजनक थी। राजा विक्रमादित्य ने यह निश्चय किया कि वह न केवल अवंती के राजकुमार को बल्कि अन्य सभी राजकुमारों को भी छुड़ा कर लाएंगे। अपनी चतुराई और साहस के लिए प्रसिद्ध विक्रमादित्य ने अपने साथ 4 गुप्तवीरों को भी लिया, जो केवल उन्हें ही दिखाई देते थे। ये गुप्तवीर उनकी योजनाओं को अंजाम देने और किसी भी चुनौती से निपटने में माहिर थे। वे अदृश्य रहकर विक्रमादित्य को हर परिस्थिति में मदद करते थे। जब राजा विक्रमादित्य रानी अबोल्दे के महल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि महल के द्वार के सामने एक विशाल ढोल रखा हुआ था। यह ढोल रानी की शर्त पूरी करने के इच्छुक लोगों के आगमन की घोषणा करने के लिए था। नियम यह था कि जो भी व्यक्ति रानी की चुनौती स्वीकार करना चाहता उसे पहले इस ढोल को बजाना पड़ता। यह ढोल बजाने के साथ ही रानी अबोल्दे को संदेश मिल जाता कि कोई नया व्यक्ति उसकी शर्त पूरी करने आया है। राजा विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक उस ढोल को जोर से बजाया। ढोल की गूंज पूरे महल में फैल गई। रानी अबोल्दे, जो अपने महल के भीतर राजसी वैभव के साथ विराजमान थी, उसने ढोल की आवाज़ सुनी। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जो भी राहगीर आया है उसे पूरे सम्मान और सत्कार के साथ महल में लाओ। रानी को अपने अहंकार पर पूर्ण विश्वास था कि उसकी शर्त को कोई पूरा नहीं कर सकता। सैनिक रानी के आदेश का पालन करते हुए राजा विक्रमादित्य को महल के अंदर लेकर आए। उनके साथ उनके 4 गुप्तवीर भी अदृश्य रूप में महल में दाखिल हुए। विक्रमादित्य ने महल के भीतर प्रवेश करते समय चारों तरफ की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। महल का वैभव अद्वितीय था, लेकिन इसके पीछे छिपा छल और कठोरता उन्हें साफ महसूस हो रही थी। विक्रमादित्य को पता था कि यह खेल केवल शक्ति का नहीं बल्कि चतुराई और धैर्य का भी था। उन्होंने अपने गुप्त वीरों को इशारों में संकेत दिए ताकि वे हर स्थिति के लिए तैयार रहे। महल के भीतर पहुंचते ही विक्रमादित्य ने रानी अबोल्दे को देखा। वह एक अद्भुत व्यक्तित्व वाली महिला थी, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास और शर्त पूरी ना हो पाने का घमंड झलक रहा था। विक्रमादित्य ने रानी को नम्रता से प्रणाम किया और कहा, उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। मैं आपकी शर्त पूरी करने आया हूँ और अपने साथ 100 से अधिक राजकुमारों की स्वतंत्रता का वादा भी लेकर आया हूँ। रानी अबोल्दे ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजा विक्रमादित्य, आप भी वही शर्त पूरी करने आए हैं जो अब तक कोई नहीं कर सका। मुझे देखना है कि आप इस चुनौती को कैसे पूरा करते हैं, लेकिन याद रखें, असफलता की सूरत में आपके साथ वही होगा जो बाकी राजकुमारों के साथ हुआ है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी योजना को दिमाग में और मजबूत किया। उन्होंने अपने गुप्त वीरों को संकेत दिया और रानी की शर्त को पूरा करने के लिए पहली रात का खेल शुरू हो गया। राजा विक्रमादित्य ने आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ रानी अबोल्दे के कमरे में प्रवेश किया। कमरा अद्भुत वैभव और विलासिता से सज्जित था, जिसमें हर वस्तु अपनी भव्यता की कहानी कह रही थी। कमरे के मध्य में रानी अबोल्दे एक शानदार और सोने की कुर्सी पर बैठी थी। उनके चेहरे पर आत्ममुग्धता और मौन का घमंड स्पष्ट झलक रहा था। राजा विक्रमादित्य ने पूरे कमरे का निरीक्षण किया और तुरंत अपनी योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने 4 छोटे गुप्तवीरों को अलग अलग स्थानों पर तैनात होने का आदेश दिया।
पहला गुप्तवीर राजा के इशारों पर रानी की सुंदर और शाही बिस्तर पर चढ़कर बैठ गया। दूसरा गुप्तवीर कमरे के कोने में रखे एक बड़े और सजावटी मटके के ऊपर चढ़कर बैठ गया। तीसरा गुप्तवीर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, जहां से बाहर का दृश्य स्पष्ट दिख रहा था। और चौथा गुप्तवीर को राजा ने निर्देश दिया कि वह रानी के गहनों पर ध्यान केंद्रित करे और हर समय उनकी गतिविधियों पर नजर रखे। राजा विक्रमादित्य खुद बड़े ही स्वाभाविक अंदाज में रानी के सामने रखी हुई एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति का भाव था, मानो यह चुनौती उनके लिए मात्र एक खेल हो। रानी अबोल्दे ने पहली बार राजा को देखा। उनके सामने ऐसा कोई नहीं बैठा था जो घबराया हुआ हो या जिसे डर ने जकड़ रखा हो। राजा की शांत मुद्रा और आत्मविश्वास ने रानी के भीतर भी हलचल पैदा कर दी, लेकिन वह अपने अहंकार के कारण इसे दिखाना नहीं चाहती थी। यह रात का पहला पहर था। पूरा कमरा एक अजीब सी चुप्पी और रहस्यमयी माहौल से भरा हुआ था। रानी अबोल्दे ने एक पत्थर की मूरत की तरह शांत और स्थिर बैठी थी। उनकी आंखें राजा विक्रमादित्य पर टिकी हुई थी। विक्रमादित्य ने भी उनकी आंखों में देखा, लेकिन वह डरने के बजाय मुस्कुरा दिए। यह मुस्कान रानी के लिए एक पहेली बन गई। चुप्पी को तोड़ने के लिए राजा ने अपने चारों ओर नजर डाली और फिर अपने बिस्तर पर खड़े गुप्तवीर की ओर इशारा करते हुए कहा, बोलो भाई शाही बिस्तर, अब तुम ही कुछ कहो। रानी तो शायद इस पूरी रात कुछ नहीं बोलेंगी। कम से कम तुम ही अपनी बात से इस कमरे की खामोशी को तोड़ दो। बिस्तर पर खड़ा वीर तुरंत विनम्रता से बोला, महाराज, मेरी इतनी औकात कहा कि मैं आपसे कुछ कह सकूं। आप ही इस कमरे के राजा है। आपकी आवाज़ से ही यह कमरा जीवंत हो सकता है। मैं तो सिर्फ आपके कहने पर हुंकार भर सकता हूँ और आपकी बात को आगे बढ़ा सकता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे, अगर तुम मेरी बात पर हुंकार भरोगे तो मैं एक कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। इसके बाद राजा ने एक रोचक कहानी सुनानी शुरू कर दी। उनकी आवाज़ गूंजती हुई पूरे कमरे में फैल रही थी, मानो हर वस्तु उनकी बातों को सुनने के लिए तत्पर हो। गुप्तवीर ने राजा की बातों पर हुंकार भरते हुए ऐसा प्रभाव डाला कि रानी अबोल्दे भी ध्यानमग्न होकर राजा की कहानी सुनने लगी। कमरे का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। राजा विक्रमादित्य की चतुराई और उनके गुप्तवीरों की योजनाएं रंग लाने लगी थी। रानी अबोल्दे के चेहरे पर हल्की बेचैनी और जिज्ञासा दिखाई देने लगी। पहली बार उनके मन में यह ख्याल आया कि शायद यह व्यक्ति औरों से अलग है। यह रात उनके लिए साधारण नहीं होने वाली थी। राजा विक्रमादित्य ने रानी अबोल्दे के सामने कहानी शुरू की। उन्होंने बताया कि दो घनिष्ठ मित्र थे, एक व्यापारी का पुत्र चेतन और दूसरा राजा का पुत्र राजकुमार सत्यपाल। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि वे बचपन से लेकर बड़े होने तक एक दूसरे के साथ ही रहते थे। उस समय बाल विवाह प्रचलित था और चेतन का विवाह पहले ही हो चुका था। चेतन के पिता ने एक दिन चेतन से कहा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी पत्नी को अपने घर ले आए। चेतन ने यह बात मानी और अपने ससुराल जाने की योजना बनाई। उसने अपने पिता से आग्रह किया कि वह अपने मित्र राजकुमार सत्यपाल को भी साथ ले जाएगा। चेतन के पिता ने चेतावनी दी, सत्यपाल एक राजकुमार है, तुम्हारे ससुराल में उसकी अच्छी खातिरदारी होगी या नहीं यह निश्चित नहीं है। लेकिन चेतन अपनी जिद पर अड़ा रहा और अंततः सत्यपाल को लेकर अपने ससुराल रवाना हो गया। रास्ते में एक देवी का मंदिर आया। दोनों मित्र मंदिर में दर्शन करने गए। चेतन ने माता से प्रार्थना करते हुए कहा, यदि मेरे मित्र की मेरे ससुराल में अच्छी आवभगत हुई तो लौटते समय मैं अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ससुराल पहुंचने पर चेतन और सत्यपाल की बहुत अच्छी खातिरदारी हुई। 15 दिन तक सत्कार चलता रहा और गंगा के माता पिता ने उन्हें खुशी खुशी विदा किया। सत्यपाल इस व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न था। वापसी में वही मंदिर फिर आया। चेतन ने सत्यपाल और गंगा को
मंदिर के बाहर रुकने के लिए कहा और स्वयं माता के चरणों में सिर अर्पित करने के लिए अंदर चला गया। उसने अपना वचन निभाया और अपना सिर काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। कुछ समय बाद सत्यपाल ने देखा कि चेतन वापस नहीं लौटा। वह मंदिर के भीतर गया और अपने मित्र का कटा हुआ सिर देखकर स्तब्ध रह गया। मित्रता की सच्चाई को निभाने के लिए उसने भी अपना सिर काट दिया। कुछ देर बाद जब दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आया तो गंगा चिंतित हो गई। वह मंदिर के अंदर गई और दोनों का कटा हुआ सिर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। जब मेरे पति नहीं रहे तो मेरे जीने का क्या अर्थ, यह कहते हुए उसने भी अपना सिर काटने की तैयारी की। तभी देवी प्रकट हुई और उसे रोकते हुए बोली, तुम्हारे पति और उनके मित्र ने अपनी मित्रता को प्रमाणित किया है। तुम्हें अपना धर्म निभाने की आवश्यकता है। मैं इन दोनों को जीवित करती हूँ। तुम इनका सिर उनके धड़ पर रख दो। गंगा ने देवी के आदेश का पालन किया, लेकिन गलती से उसने चेतन के सिर को सत्यपाल के धड़ पर और सत्यपाल के सिर को चेतन के धड़ पर रख दिया। देवी के आशीर्वाद से दोनों पुनः जीवित हो गए। इतना कहने के बाद राजा विक्रमादित्य ने बिस्तर से पूछा, वीर अब बताओ गंगा किसकी पत्नी होगी? बिस्तर ने उत्तर दिया, मैं कहाँ इतना समझदार और बुद्धिमान हूँ जो आपकी पहेली को सुलझा सकूं। मुझ पर तो इतनी धूल जमती है, महीनों तक मेरी चादर तक नहीं बदली जाती, तो मैं कैसे उत्तर दूँ? रानी अबोल्दे ने क्रोधित होकर बिस्तर को फटकारा, रे शाही बिस्तर, तू मुझसे कभी बात नहीं करता और अब परदेसियों के सामने मेरी बुराई करने लगे। तुझे रोज साफ करवाया जाता है, रोज नया बिछोना तुम पर डाला जाता है। तू रुक, सुबह तेरे 18 टूक करवाऊंगी। इसके बाद रानी अबोल्दे ने कहा, धड़ चाहे किसी का भी हो, लेकिन पति वही होगा जिसका सिर गंगा के साथ है। जैसे ही रानी अबोल्दे ने यह बात कही, रात का पहला पहर समाप्त हो गया। राजा विक्रमादित्य ने ढोल बजाने वाले को कहा, बजा रे ढोल ढोलिया। रानी अबोल्दे बोल पड़ी। जब कैद राजकुमारों ने ढोल की आवाज़ सुनी तो उन्हें विश्वास हो गया कि कोई भगवान का भेजा हुआ दूत उनकी मुक्ति के लिए आया है। रानी अबोल्दे फिर से एक पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठ गई। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए मटके की ओर देखा और कहा, देखो रानी फिर से चुप हो गई है। अब बाकी की रात कैसे कटेगी? अब तुम ही कुछ बोलो। मटके पर राजा का छोटा गुप्तवीर बैठा हुआ था। उसने उत्तर दिया, मैं क्या बोलूं महाराज, मैं तो आपके सामने एक तुच्छ मटका हूँ। आप ही बोलिए, मैं आपकी बात पर हुंकार जरूर दूंगा। सुनकर राजा विक्रमादित्य ने अपनी अगली कहानी शुरू की। एक समय की बात है, दो घनिष्ठ मित्र थे। कुंदन जो एक साहूकार का बेटा था और दीनानाथ जो एक साधारण व्यापारी का बेटा था। दोनों का बचपन में ही विवाह हो चुका था। जब वे बड़े हुए तो अपनी पत्नियों को ससुराल से लाने का समय आ गया। दोनों साथ यात्रा पर निकले। दीनानाथ ने अपने गांव के नाई को भी साथ ले लिया। रास्ते में एक जगह आकर उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग रास्ते से जाएंगे और जो पहले लौटेगा वही दूसरे का इंतजार करेगा। दीनानाथ अपनी पत्नी नंदिनी के घर पहुंचा। वहाँ उनका स्वागत धूमधाम से हुआ, लेकिन वहाँ की एक बूढ़ी औरत के कहने पर नाई की खातिरदारी कुछ कम हुई। नाई को यह बात बुरी लगी और उसने नाराज होकर तुरंत घर लौटने की जिद की। नंदिनी के परिवार ने विदाई का आयोजन किया और दीनानाथ अपनी पत्नी और नाई के साथ घर लौटने लगा। रास्ते में नाई फिर से अपने अपमान की बातें करने लगा, जिससे दीनानाथ का गुस्सा और बढ़ गया। आखिरकार नाई ने उन्हें छोड़कर अकेले ही वापस जाने का फैसला किया। कुछ समय बाद दीनानाथ भी गुस्से में अपनी पत्नी नंदिनी को अकेला छोड़कर चला गया। नंदिनी अकेली रह गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने घर का रास्ता पकड़ा, लेकिन रास्ता भटक कर वह दूसरे राज्य पहुंच गई। वहाँ उसने एक मालिन ने सहारा दिया। नंदिनी ने मालिन को धन दिया और उसी के घर पर रुक गई। मालिन रोज फूल तोड़कर राजमहल में माला और गुलदस्ते ले जाती थी। नंदिनी ने उसकी मदद शुरू कर दी। राजा को उन फूलों की खूबसूरती बेहद पसंद आई। जब राजा ने मालिन से पूछा,
तो उसने नंदिनी के बारे में बताया। नंदिनी की सुंदरता और गुण सुनकर राजा मोहित हो गया। उसने मालिन से कहा कि वह नंदिनी को राजमहल में लेकर आए। मालिन नंदिनी को लेकर दरबार में आई। राजा ने नंदिनी को अपना महल में रखने की इच्छा जताई। नंदिनी ने कहा, मैं किसी और की पत्नी हूँ। अगर 6 महीने तक मेरा पति मुझे लेने नहीं आया तो मैं आपके महल में रहने को तैयार हो जाऊंगी। राजा ने यह शर्त मान ली और नंदिनी को एक अलग महल में रखा। उधर जब दीनानाथ कुंदन से मिला तो उसने सारी बातें बताई। कुंदन ने उसे समझाया और नंदिनी को ढूंढने का फैसला किया। दोनों नंदिनी के गांव पहुँचे, लेकिन वहाँ पता चला कि वो वहाँ पहुँची ही नहीं थी। भटकते हुए वे उसी राज्य पहुँचे जहाँ नंदिनी रह रही थी। राजमहल में पहुँचने के बाद उन्होंने नंदिनी से मुलाकात की। राजा ने अपना वादा निभाया और नंदिनी को उनके साथ जाने दिया। सबने राजा की अनुमति लेकर वहां से अपने घर की ओर प्रस्थान किया। राजा विक्रमादित्य ने मटके पर बैठे अपने गुप्त वीर से पूछा, अब बताओ वीर, नंदिनी और दीनानाथ में से कौन सबसे महान था? मटके पर बैठा गुप्त वीर बोला, हे राजन, मैं क्या बोलूं? मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं इसका उत्तर दे सकूं। मैं तो एक छोटा सा मटका हूँ जो किसी कोने में पड़ा रहता हूँ। न मुझसे कोई पानी पीता है, न मेरी सफाई होती है। मैं आपके सवाल का उत्तर नहीं दे सकता। यह सुनते ही रानी अबोलदे ने नाराज होकर मटके से बोली, रे मटके, मैं रोज तुम्हारी सफाई करवाती हूँ, तुम्हारा नीर बदलती हूँ, फिर भी मुझसे कभी बात नहीं करते और अब परदेसियों के सामने मेरी बुराई करने लगे। सुबह मैं तुम्हारे 18 टुकड़े करवाऊंगी। इसके बाद रानी अबोलदे ने कहा, दीनानाथ महान नहीं है, वो तो अपनी पत्नी को बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। सबसे महान तो नंदिनी है। वह चाहती तो राजा की रानी बनकर महल में आराम से रह सकती थी, लेकिन उसने अपना पत्नी धर्म निभाया और अपने पति के प्रति निष्ठा रखी। रानी के यह कहते ही रात का दूसरा पहर समाप्त हो गया। राजा विक्रमादित्य ने ढोल बजाने वाले को आदेश दिया, बजा रे ढोल ढोलिया। रानी अबोलदे बोल पड़ी। ढोल की गूंज सुनते ही कैद में बंद राजकुमारों को पता चल गया कि कोई भगवान का भेजा हुआ दूत उनकी मुक्ति के लिए रानी की शर्त पूरी करने आया है और उसने रात्रि का दूसरा पहर समाप्त कर लिया है। दोस्तों, रानी अबोलदे आगे बचे हुए 2 पहर में बोलेगी या नहीं? क्या राजा विक्रमादित्य रानी की शर्त को पूरा करेगा? इन सवालों का जवाब हम आपको इस कहानी के अगले भाग में देंगे। इस कहानी का अगला भाग हम आपके लिए बहुत ही जल्द आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने को मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।